एपिसोड की शुरुआत एक तनाव भरे पल से होती है। मिहिर दूर से नोटिस करता है कि तुलसी किसी अजनबी आदमी से बहुत धीमी आवाज में बातचीत कर रही है, जैसे दोनों कुछ छिपा रहे हो। मिहिर को ये बात खटकती है और वो तुरंत उनके पास पहुंचकर सवाल करता है, ये व्यक्ति कौन है और तुम इसके साथ क्या बात कर रही थी? उससे पहले कि तुलसी जवाब दे, वो अनजान व्यक्ति तेजी से बोल उठता है, मैं शुभम हूँ, पास के अनाथालय से हूँ, चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। तुलसी भी बात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बच्चों के लिए डोनेशन लेने आया है। मिहिर कहता है कि वो अभी चेकबुक लेकर आता है, लेकिन तुलसी बीच में ही बोल पड़ती है, हम खुद अनाथालय जाकर बच्चों से मिलेंगे, वहीं चंदा देना ठीक रहेगा। तभी तुलसी उस व्यक्ति का परिचय कराती है, ये मेरे पति मिहिर बिर्रानी है। ये नाम सुनते ही शुभम उर्फ डिटेक्टिव रंगानाथन अंदर तक हिल जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि जिस नोयना के पीछे वो लगा हुआ है, उसी की कड़ी शायद मिहिर से जुड़ी है। उसके दोनों केस आपस में जुड़ने लगते हैं और उसका शक और गहरा हो जाता है। घर में पार्थ, मीरा और बाकी लोग गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों पर टूट पड़े होते हैं। मिहिर नोटिस करता है कि परी अकेली बैठी है और पूछता है, तुम कचौड़ी क्यों नहीं खा रही? परी मुस्कुराते हुए कहती है कि शादी नजदीक है, इसलिए वो ऑयली चीजों से दूरी बना रही है ताकि फिटनेस बनी रहे। तभी ऋतिक अचानक उठता है और कहता है कि उसे बाहर जाना है, उसका एक दोस्त बीमार है। उधर नोयना और सुज्जू अपने घर के लिए एक नई नौकरानी रख लेते हैं। सुज्जू उसे कमरा दिखाती है। नौकरानी अपने महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स निकालकर कहती है, ये सब मेरा है, बाद में मुझ पर चोरी का शक मत करना। मिताली उस ब्रांडेड मेकअप को देखकर दंग रह जाती है और पूछती है कि वो इतना महंगा सामान कैसे खरीद लेती है। नौकरानी सीधा जवाब देती है, मेहनत करती हूँ इसलिए खुद पर खर्च भी करती हूँ। इस बात से प्रेरित होकर मिताली खुद भी लग्जरी मेकअप की लिस्ट बनाने बैठ जाती है और कहती है कि नौकरानी और घर की मालकिन एक जैसा मेकअप इस्तेमाल करे, ये उसे ठीक नहीं लगता। सुज्जू और नोयना नौकरानियों की बढ़ती मांगों पर चर्चा करने लगती हैं। डोरबेल बजती है। नोयना जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा होता है रंगानाथन। वो बिना लाग लपेट के कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता है, यहाँ तक कि एमटी ब्रिज वाली घटना भी। नोयना तुरंत उसे बाहर जाने को कहती है, पर वो ज़बरदस्ती अंदर घुस आता है। फिर वो एक और बड़ा खुलासा करता है, मुझे तुम्हारे होने वाले पति रमन ने भेजा है, तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखने के लिए। इसके बाद वो मिहिर और नोयना की कुछ तस्वीरें दिखाता है और 50 लाख रुपए की मांग करता है। वो धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो ये सब बात तुलसी और रमन तक पहुंच जाएगी। तस्वीरें देखकर नोयना सहम जाती है। मजबूरी में वो सहमत हो जाती है और कहती है कि पैसे मिलते ही वो मुंबई छोड़ दे। उधर ऋतिक चौल पहुंचता है अंगद से मिलने। सुप्रिया वृंदा से कहती है कि अंगद के घरवाले मिलने आते तो हैं, पर उसे घर क्यों नहीं ले जाते। वृंदा दर्द से कहती है कि उसे घर से निकाल दिया गया था, बिना बुलाए वहां जाना ठीक नहीं होगा। सुप्रिया उसे समझाती है कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। जब ऋतिक और अंगद मिलते हैं तो अंगद भावुक होकर अपने पिता के बारे में पूछता है। ऋतिक नरमी से कहता है, पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं, बस अपनी भावनाएं दिखाते नहीं। ये सुनकर अंगद और वृंदा दोनों का दिल भर आता है। वृंदा रोने लगती है और खुद को दोष देती है, पर अंगद उसे समझाता है कि गलती उसकी नहीं है। ऋतिक भी उसे सांत्वना देता है। आखिर में अंगद उसे गुदगुदी करके माहौल हल्का कर देता है। नोयना का संकट और नौकरानी की जासूसी। सुज्जू समझ नहीं पा रही कि नोयना ने इतने भारी भरकम 50 लाख रुपए देने की हामी कैसे भर दी। नोयना कहती है, मेरी और मिहिर की इज्जत इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। उधर नई नौकरानी चुपके से उनकी बातचीत सुन लेती है और मन ही मन सोचती है कि नोयना मैडम जितनी दिखती हैं उसे कहीं ज्यादा चालाक हैं। अगली सुबह मिहिर पार्थ, किरण और ऋतिक को ऑफिस में एजीएम दिखाने लाता है। कुछ देर बाद नोयना, मिताली और रमन भी ऑफिस पहुंच जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं, नोयना यहाँ क्यों आई है, जबकि जिम्मेदारी मिताली को दी गई थी। जैसे ही रमन मिहिर को गले लगाने बढ़ता है, मिहिर हाथ पीछे कर लेता है और पूछता है कि एजीएम में उसका क्या काम है। रमन मुंह बनाता है, मैं नोयना के बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकता, इसलिए उसके साथ आया हूँ। तुलसी ऑफिस में मिहिर से मिलने आती है। गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने सोच लिया है, अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सुनकर मिहिर बेहद खुश हो जाता है। वो तुरंत किरण को बुलाता है और किरण उसे बाहर बात करने को कहता है। कैमरा पैन होता है और इसी सस्पेंस पर एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।